बुंदेलखंड के सुदूर गांव पाटनपुर की गलियां सांझ होते ही वीरान हो जाती थी। चारों ओर पसरा सन्नाटा, मानो किसी डरावने राज की चुप्पी हो। गांव में हर कोई जानता था कि सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं, खासकर शमशान के मोड़ के पास। इसी गांव में रहता था बाबा हरिया, एक बूढ़ा सब्जी वाला, उम्र 60 के पार, कमर झुकी हुई, आंखें धंसी हुई, मगर आवाज में अब भी दम था। हर सुबह वो अपनी ठेली लेकर गलियों में आवाज लगाता, भिंडी लो, टमाटर लो, कद्दू मीठा है। बाबा हरिया की एक अजीब आदत थी, वो रोज शाम ढलने के बाद ही सब्जियां बेचने निकलता। गांव वाले उसे कई बार मना करते, बाबा अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकला करो, पर वो बस हंस देता, भूत प्रेत सब बहाना है, भूख से बड़ा डर कोई नहीं। उस दिन अमावस्या थी, काली रात, बिना चांद की। सारा गांव अंधेरे में डूबा था। हवा में कुछ अजीब सी बांस थी, सड़ी हुई मिट्टी और धुएं की। बाबा हरिया हमेशा की तरह अपनी ठेली लेकर निकला। रास्ते में किसी ने टोका नहीं, गलियां खाली थीं, दरवाजे बंद। मगर शमशान के मोड़ पर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, पेड़ की टहनियां जैसे फुसफुसा रही थी। अचानक किसी ने आवाज लगाई, बाबा भिंडी कितने की दी? बाबा ने ठेली रोकी। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे घने बाल, लाल साड़ी, आंखें चमकदार मगर बेरौनक। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होंठ ठंडे और नीले दिख रहे थे। 25 रुपए किलो बिटिया, बाबा ने जवाब दिया। औरत ने थैला बढ़ाया। बाबा झुका, भिंडी तौलने लगा, मगर जब उसने सिर उठाया तो औरत गायब थी। अगली रात बाबा फिर निकला। इस बार वो पहले से ज्यादा बेचैन था। शमशान के पास से गुजरते हुए उसे ठंडी सांसें अपने कानों के पास महसूस हुई। तू फिर आया, किसी ने फुसफुसाया। बाबा ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो तेजी से ठेली खींचने लगा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी से रोशनी आती दिखी। यह अजीब बात थी, क्योंकि उस ओर अब कोई नहीं रहता था। किसी अनजाने आकर्षण से खींचता हुआ बाबा उस झोपड़ी की ओर गया। दरवाजा खुला था, अंदर दिया जल रहा था, और जमीन पर बैठी वही औरत सब्जियां छांट रही थी जो पिछली रात दिखी थी। आ गए बाबा, उसने बिना देखे कहा। तू कौन है? बाबा ने कांपती आवाज में पूछा। जिसे तूने मरा समझ लिया, वो जो तुझे हर शाम शमशान के पास मिलती है। बाबा की आंखें फैल गईं। बिटिया, उसने फुसफुसाया। तू तो। वो औरत उसकी बेटी गौरी थी। सालों पहले गांव में हैजा फैला था। गौरी बीमार पड़ी और लोगों ने कहा कि उसका इलाज असंभव है। बाबा हरिया गरीबी और डर से हार कर उसे मरता समझकर शमशान ले गया, जिंदा जलाने के लिए। पर गौरी मरी नहीं थी, चीखती रही, जलती रही और हर अमावस्या को लौटती रही। तूने मुझे जिंदा जला दिया बाबा, अब मैं तुझे हर रात जिंदा रखूंगी ताकि तू जलने की पीड़ा को हर रोज जी सके। बाबा चीख कर पीछे हटा, मगर उसके पैर वहीं जम गए। झोपड़ी की दीवारें काली छाया में बदलने लगीं। दिया बुझ गया और अंधेरा उसे निगल गया। अगली सुबह गांव में अफवाह फैली, बाबा हरिया की ठेली शमशान के मोड़ पर उलटी पड़ी मिली। सब्जियां बिखरी थीं और मिट्टी पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। गांव वालों ने डर के मारे उस रास्ते को बंद करवा दिया। अब कोई वहां से नहीं गुजरता, मगर कहते हैं हर अमावस्या की रात किसी को ठेली की चूं-चां सुनाई देती है और एक औरत की आवाज, भिंडी लो, टमाटर लो। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। क्या वो सचमुच आत्मा थी या बाबा की अपराधबोध से उपजी कल्पना? पर जो बात तय है, बीते हुए पाप समय के साथ मिटते नहीं, वो किसी न किसी रूप में वापसी जरूर करते हैं।